हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इनकी छुपी हुई भावनाएं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या हैं। यानी कि इनके दिल में तो आपको लेकर बहुत कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली एक रिश्ते में अगर आप दोनों रहे हो तो बहुत कुछ चल रहा होगा। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ऐसी क्या भावनाएं हैं इनकी जो इन्होंने आपसे छुपा रखी हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पर व्यूअर्स कवर करा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आई तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी रीडिंग होंगी वो जनरल और कलेक्टिव होंगी। तो अपने आप को आपको हर बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं कराना, बजाय अपने आप को हर बात में ज़बरदस्ती फिट कराने के आप औरों के लिए छोड़ेंगे। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी इस रीडिंग को व्यूअर्स देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग तो है ही है, जब भी आपके सामने आएगी आप देख सकेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताइए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आया है जस्ट ब्रीथ, बैलेंस, रिबिल्ड, रिलीज, डिटैच एंड टीच। ओके, देखिएगा राशियाँ तो व्यूअर्स अभी मैं और कार्ड्स निकालूंगी, तो राशियों की आप टेंशन ना लीजिएगा कि राशियाँ नहीं बताई हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, छुपी हुई भावनाएं बताइए। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। ये आपको जब मैं पढ़कर बताऊंगी ना, आपको इनकी एनर्जीज बताऊंगी, तो मैं आपको बैक टू बैक चीज़ें बताती चली जाऊंगी। बस आप रीडिंग में अंत तक बने रहिएगा, डाउट्स लेकर मत जाइएगा। चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में अपनी तरफ वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, अट्रैक्ट करोगे जो एक्चुअली में आपको करनी चाहिए। देखिएगा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स, ये रिश्ता जिस वजह से टूटा है वो वजह यहाँ पर ना आपके सामने पूरी तरह से क्लियर नहीं करी गई है, या अगर आपके सामने करी भी गई है लेकिन ये पर्सन खुद से उस चीज़ को मुंह से नहीं बोल रहे हैं। इनके लेवल पर, इनकी सोच के हिसाब से इन्होंने आपसे वो चीज़ें छुपाई हैं कि रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ है। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं यहाँ पर परिवार बना है। आप दोनों के बीच में पारिवारिक मसले, पारिवारिक मतभेद यहाँ पर ज़्यादा बने हैं, जिस रीज़न के चलते एक पॉइंट पर आकर ये पर्सन ना इतना ज़्यादा हार गए, इतना ज़्यादा ये पर्सन उस चीज़ से फेडअप हो गए कि इन्हें अल्टीमेटली आपके साथ के रिश्ते को छोड़ना उचित लगा। अब परिवार में कुछ व्यूअर्स को ये लगता है कि भाई हमारे पर्सन का तो कोई परिवार नहीं है, फिर किस परिवार की बात करी जा रही है, या ये तो अपने परिवार से दूर है। देखो, कोई तो कहने को अपना है, किसी के तो इन्फ्लुएंस में आए हैं, किसी की तो बातों में आए हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये बता रही है टीच। इन्होंने किसी से कुछ तो सीखा है, जिसे इन्होंने अपना गुरु मान लिया, गुरु से बढ़कर मान लिया, अपना परिवार मान लिया है। तो यहाँ पर जो इन्होंने सीखा उसी के बेस पर, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की वजह से, या फिर उनके लिए अपनी लॉयल्टी यही यहाँ पर प्रूफ करने के लिए इन्होंने आपके साथ डिसलॉयल्टी कर ली है, जिस चीज़ को इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। और छुपाने के पीछे का कारण क्या बन रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि ठीक है, इन्होंने उनके लिए तो लॉयल्टी निभा दी, आपका क्या,
आपकी तो ये हर वक्त पे परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आई परीक्षा देने की आपको, तो ही उस परीक्षा में क्यों हार गए या उस परीक्षा से क्यों ये भाग गए। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। इन्हें पता है ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है, ऐसा बेस है जिसकी वजह से इस इंसान को सांस लेने तक में प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि एक होता है ना कि सांस इनकी गले में ही अटकी पड़ी है। ये पर्सन ना आपसे छुपा रहे हैं इस चीज़ को कि ये जानते हैं आप इनके लिए बहुत अच्छे हो, आपसे ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी वाला, या आपने जितना इन्हें हील करा, जितना आपसे इन्हें प्यार मिला ना, उतना प्यार इन्हें शायद ही मिलेगा, या उतना अच्छा इंसान, उतना लवेबल इंसान शायद ही इन्हें मिलेगा। ये चीज़ें इनके थ्रू छुपाई जा रही हैं क्योंकि इन्हें पता है ये चीज़ें आपके सामने रखेंगे ना व्यूअर, तो ये कमज़ोर पड़ेंगे। इनकी फीलिंग्स जिसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर कंट्रोल कर रखा है, वो ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अभी भी इस रिश्ते में चीज़ों को रिबिल्ड करना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। स्टिल वॉन्ट यू टू बी माई लव फॉर एवर। आज भी अभी भी दिल में यही इच्छा है कि आप ही के साथ फिर से रिश्ता इनका शुरू हो जाए, फिर चाहे आपका रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने के प्रोसेस पर हो या ख़त्म ही क्यों ना हो गया हो, काफ़ी वक्त ही आप दोनों को एक दूसरे से बात करे बिना ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन स्टिल ये पर्सन आज भी आपको प्यार देना, प्यार करना, आपसे प्यार लेना, ये सब चाहते हैं जो इनके थ्रू छुपाई जा रही है। ये पर्सन ना आपको पाने के लिए हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस इनके मुताबिक नहीं चल रही, सिचुएशंस इन्हें अपने फेवर में चलती हुई नहीं दिख रही। इसी रीज़न के चलते उस फीलिंग्स का, उस इमोशन का, उस पॉजिटिवनेस का जो रिएक्शन है, जो आउटकम है ना, वो आपको इनके गुस्से के तौर पर दिख रहा है। जैसे कि इंसान गुस्से में कहते हैं ना कि लो ख़त्म करना है, आज नहीं, अभी कर दें, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। यानी कि अगर आपको इस पर्सन का गुस्सा दिख रहा है ना, तो ये पर्सन वो गुस्सा आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेसिकली इस इंसान को अपने दिल में, अपने मन में आपसे जुड़ी हुई फीलिंग्स को यहाँ पर छुपाना है। आपको अपने आप से डिटैच करने के लिए या आपके मन में एक डिटैचमेंट की फीलिंग लेकर आने के लिए आपके सामने ये पर्सन जानबूझकर व्यूअर्स बुरा इंसान बन रहे हैं, बुरा बनकर दिखा रहे हैं, आपके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अच्छे इंसान नहीं है आपके लिए, और डिवाइन चाहती है आपको इस इंसान से दूर करके आपको प्रोटेक्ट करना। तो ये ना आपके सामने और जितना ये हो सकता है इनसे उतना बुरा बनकर ये दिखा रहे हैं, और फोकस अपना ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जो आपसे जुड़ी हुई हैं उनसे ये हटा रहे हैं। कुछ उन इश्यूज़ पर अपना फोकस लेकर जा रहे हैं जो इन्हें लगता है कि अब ये ज़्यादा इनके लिए सीरियस मैटर रहेगा या ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके थ्रू आपसे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें व्यूअर्स छुपाई तो जा रही हैं, और देखते हैं हम टैरो से क्लैरिफाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ वैंड्स, ब्लॉक कर रखा है इन्होंने, मतलब दीवारें खड़ी कर रखी हैं इस पर्सन ने, और ये पर्सन किसी की इंटेंशंस को आपसे छुपा रहे हैं, किसी के गलत इरादों को ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं आपको ब्लॉक करके। इवन ये पर्सन यहाँ पर आपसे छुपा रहे हैं कि इन्होंने ये जो रिश्ता ख़त्म करा, लीगली जो इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा या उस फेज़ तक ये जो रिश्ता आया है ना, वो किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में, किसी की खुशी के लिए, किसी को के प्रति अपनी लॉयल्टी को टेस्ट करवाने के लिए इनकी ज़िंदगी में आया है, और उसकी वजह से इनका कितना दम घुटता है, इनका कितना ज़्यादा दिल दुखता है, ये पर्सन वो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। लिब्रा है और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स से क्या छुपाया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स से और क्या छुपाया जा रहा है डिवाइन। 10 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 110 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जनवरी और अक्टूबर मंथ।
आपसे छुपाया जा रहा है कि आज भी इनके दिल में आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, एकदम ब्रांड न्यू बिगनिंग करने की इच्छा जागती है, क्योंकि इन्हें पता है आप इनके लिए बहुत अच्छे हो। हाँ, ये आपके लिए अच्छे साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये आज भी आपको बेहद प्यार करते हैं, बेहद प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस होना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले ये कितना दब गए, धँस गए, या अपनी जिन लोगों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ इन्होंने निभाई, उन लोगों की ज़िम्मेदारियाँ इन्हें कितना ज़्यादा यहाँ पर सप्रेस कर चुकी हैं, दबा चुकी हैं, वो चीज़ें ये छुपा रहे हैं। या उन लोगों को बचाते-बचाते कहीं न कहीं सारी गलतियाँ, आपके साथ जो गुनाह इन्होंने करा है वो ये कर बैठे, वो इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया जा रहा है। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर वो गुनाह खुलेंगे तो उन सबके पोल पट्टे भी यहाँ पर खुलेंगे। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना ये सभी चीज़ों को आपसे छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनसे आखिर और ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट एंड नाइट ऑफ वेंट्स, अपने हालात, अपनी सिचुएशन करंट की जो इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही है। नाइट ऑफ वेंट्स एंड जजमेंट, ये कहीं ना कहीं उनके उंगलियों पर नाच रहे हैं, उनके पपेट बन रहे हैं, उनके कहने पर ये आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं, उनके कहने पर ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उनके कहने पर इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करा। ये सभी चीज़ें ये पर्सन छुपा रहे हैं, और साथ ही साथ छुपा रहे हैं कि ये सब करके भी इन्हें सुकून नहीं मिल पाया, ये सब करके भी ये इस रिश्ते में आज भी आपसे प्यार करते हैं, आज भी आपको चाहते हैं, और आज भी आपको ये सभी चीज़ें क्लियर भी करना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों करा। तो ये चीज़ें इनके थ्रू आपसे छुपाई जा रही है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स से क्या छुपाया गया जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस, ये आपसे छुपा रहे हैं बेसिकली, आज भी आपसे दूर नहीं जा पाए हैं, आपकी यादों से अपने आप को आज भी दूर नहीं लेकर जा पाए, या आपकी यादों से जब जब ये अपने आप को दूर लेकर जाने की कोशिश करते हैं ना, तब तब इन्हें अजीब सी घुटन, अजीब सा डर यहाँ पर महसूस होने लगता है। इवन इन्हें ऐसा लगने लगता है कि आपसे दूर नहीं, अपने आप को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं, और यहाँ पर आपसे छुपा रहे हैं कि आपको लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव आज भी हैं, आपके लिए कितने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए, इस गिल्ट से, इस डिसीज़न से अपने आपको बाहर निकालने के लिए ये कितने ज़्यादा उतावले हैं, वो चीज़ें भी ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर टॉरस और वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। व्यूअर्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या छुपा रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट, तो ये छुपा रहे हैं अपना दर्द, अपना गिल्ट, अपना अफसोस, या आपको कितना मिस करते हैं, आपके जाने का कितना शोक मनाते हैं, या आपके बिना इमोशनली वे में कितना खाली हैं, आपके बिना इन्हें कुछ भी प्यार के नाम पर नहीं मिला। ये सब चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। यहाँ पर अपने आप को प्रीस्टेस की एनर्जी में डालने के पीछे का कारण क्या बना, क्या बन रहा है, वो तक इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। आपके सामने इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि आपको ये चीज़ें पता चले कि आज भी मोहब्बत तो इस इंसान को आप ही से है, आज भी आपके जाने का दर्द इन्हें है, या आज भी आपके जाने का अफ़सोस इन्हें है, जो इन्हें रातों रातों सोने नहीं देता, जो इन्हें यह एहसास दिला जाता है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा, इन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा। तो ये पर्सन व्यूअर्स जो इनके मन में गिल्ट है, अफ़सोस है, वो सभी चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपना गुस्सा ये पर्सन डेफिनेटली आपको दिखा रहे हैं, और आप बेसिकली जो इन्होंने सीखा, जो इन्हें सिखाया गया, ये वो सीख आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि उस सीख की वजह से, उस ज्ञान की वजह से इन्होंने आपको चोट दी, आपको चोट पहुंचाई है, वो भी इनके थ्रू छुपाया जा रहा है। इनका मैक्सिमम फोकस यहाँ पर ना अपने आप को प्रैक्टिकल बनाना, आपके अगेंस्ट करना, आपको अपने अगेंस्ट कर देना, वो इनका मेन मोटिव यहाँ पर व्यूअर्स बन रहा है। ये मुझे एनर्जीज इनकी दिख रही है। इवन ये पर्सन जैसे ना एक ऐसी फीलिंग में भी दिख रहे हैं जैसे ये जो चीज़ें कर रहे हैं उन सब चीज़ों में आपका सपोर्ट भी चाहते हैं,
कि आप इनका सपोर्ट करो, आप इनका सहारा बनो, या इन सभी चीज़ों को जैसे चल रहा है ना, आप उसी तरह से चलने दो, क्योंकि ऐसा करने पर ही ये कहीं न कहीं अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँगे, अपनी सिचुएशंस जो इन्होंने बनाई है ना, उसको ये एक्सेप्ट कर पाएँगे, क्योंकि इनका ना अपनी इस करंट की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये छुपा रहे हैं इस चीज़ को कि ये चाहते हैं हालाँकि अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, और स्पेशली तब जब इन्हें आपकी याद आती है, जब आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, पॉज़ेसिव होते हैं, दूर नहीं जा पाते, तो इनका दिल करता है चिल्लाने का, रोने का, चिल्ला-चिल्ला कर, कि किसी तरह से ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये किसी तरह से उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ। उस एनर्जी से, उस गिल्ट से, उस एक्शन से ये अपने आप को किसी तरह से डिटैच कर पाएँ। लेकिन ये क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इस इंसान को गो विद द फ्लो यहाँ पर करना पड़ रहा है, और इन्हें पता है कि अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई ना, तो कहीं न कहीं आप इन्हें इस फ्लो को स्वीकारने नहीं दोगे। आपका प्यार, आपका साथ, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें किसी न किसी तरह से यहाँ पर कमज़ोर कर देगा, इन्हें रोक लेगा। तो वो चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन आपसे यहाँ पर छुपा रहे हैं। यानी कि अपने आप को ये पर्सन जानबूझकर दूर लेकर जा रहे हैं आपसे, जितना ये दूर जा सकते हैं उतना दूर जाते जा रहे हैं। ये आपके बारे में सोचते हैं, भले ये कहीं पर भी हैं, किसी भी जगह पर है, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन ये सोचते बस आप ही के बारे में रहते हैं। ये चीज़ें आपके से इनके थ्रू छुपाई गई हैं और जा भी रही हैं। देख रही हूँ कि अब इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर कहना क्या चाह रहे हैं अब व्यूअर्स से। कहना चाह रहे हैं आई एम टेरिबली सॉरी एंड आई विश दैट वन डे यू कैन फॉरगिव मी। तो बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं और इस चीज़ की उम्मीद लगाए रखते हैं कि आप एक दिन इन्हें ज़रूर से माफ़ कर दोगे। आर यू स्टिल वेटिंग, पूछना चाह रहे हैं कि मेरा इतना कुछ करने के बाद क्या तुम मेरा आज भी इंतज़ार कर रहे हो। यानी कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा करा है, बहुत बुरा बर्ताव भी करा है, और आपके खिलाफ जाकर आपको अपने खिलाफ करके इस इंसान ने और भी ज़्यादा आपके साथ यहाँ पर बुरा करा है। येस आई मिस यू टू, आपको बहुत ज़्यादा इनके थ्रू मिस करा जा रहा है। एंड आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई कांट नाउ, तो आना ज़रूर से चाहते हैं आपकी तरफ लेकिन आ नहीं पा रहे। डोंट क्राई माई जान, वी विल मीट अगेन। इन्हें लगता है कि इनका इतना कुछ करने की वजह से डेफिनेटली आप रोए होंगे, रोते भी होंगे, तो उस चीज़ को लेकर कहना चाह रहे हैं। हालांकि इन्हें भी पता है कि ये चीज़ें कर नहीं रहे हैं, ये सिचुएशन अब यहाँ पर एक्शंस मांग रही है और ये वो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। विल यू मैरी मी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मेरा इतना कुछ करने के बाद तुम क्या अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो या चाहते हो। कांट स्लीप एट नाइट, आई थिंक ऑफ यू, रात रात भर ये सो नहीं पाते क्योंकि रात रात भर ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। यस आई हैव ईगो बट आई अनब्लॉक यू, तो इन्होंने एक वक्त पे डेफिनेटली अपने ईगो के चलते भी आपको ब्लॉक करा। इन्हें नहीं पता था कि इनका ये ईगो सिचुएशन को वर्स्ट से वर्स्ट कर देगा, ख़राब से ख़राब कर देगा, इन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था। कैन वी स्टार्ट अगेन, आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई नो आई ब्रोक योर हार्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ या जानती हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह से यहाँ पर तोड़ दिया, तुम्हारे को पूरी तरह से मैंने यहाँ पर तोड़ दिया। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये भी कहना चाह रहे हैं। तो इसी की बात पर यहाँ पर एक बार देख लेती हूँ क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी आप दोनों के रीयूनियन की, मिलन की, क्योंकि ये पर्सन तो बेसिकली अपने आप को आपसे दूर ही लेते जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, क्या व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस रिश्ते में वापस से रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। चैरियट एंड द हैंग्ड मैन है। देखो पॉसिबिलिटीज़ तो बनेंगी, लेकिन आप में से एक इंसान को यहाँ पर अपनी अवेकनिंग पूरी करनी होगी, अपने आप को सरेंडर मोड पर लेकर आने के।
तो आप अगर ये चीज़ें करो तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आपको यहाँ पर अपने आप से चीज़ों को पहचानना है, सही गलत की आपको पहचान करनी है, सच और झूठ को आपको समझना है, यानी कि आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत क्या है, और उसी के बेस पर यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी में एक्शंस लेने हैं, तब जाकर यहाँ पर चीज़ें व्यूअर्स आपके फेवर में हो सकती हैं, ऐसा डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक ऑफर आने की पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बन रही हैं व्यूअर्स। थोड़ा सा वक्त मैं देखती हूँ यहाँ पर, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स मुझे इस वक्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की वापसी उनकी ज़िंदगी में कब तक होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए कब तक बनेंगी पॉसिबिलिटीज़, स्पिरिट्स गाइड। टेक एक्शंस नाउ। तो बेसिकली डिवाइन आपसे यहाँ पर ये कह रही है कि जिस दिन आप यहाँ पर ना एक्शंस के मोड में आ जाओगे, यानी कि ये जो सरेंडर वाले मोड में आप जिस दिन जिस पल में आ जाओगे ना, उस दिन उस पल से यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपको मूवमेंट्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अब सरेंडर का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अपने आप को पॉजिटिव रखना, जो चाहते हो उसे अफर्म करना, उसको मन में रखना कि हाँ वो चीज़ आपकी पूरी हो गई, वो आपको मिल गई है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर सरेंडर करना बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आपकी जुलाई से लेकर अगस्त के मंथ की यहाँ पर बनती हुई बताई जा रही हैं कि इस दौरान में यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनेंगी और बन भी सकती हैं। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी तरफ से एक्शंस मोड में हमेशा रहना है, आपको हमेशा अपनी तरफ से एक्शंस लेते रहना है, यानी कि आपको अपनी प्रेयर्स में कोई कमी नहीं रखनी है, मैनिफेस्टेशंस में आपको कोई कमी नहीं रखनी है, और थोड़ा सा फॉरगिव वाली एनर्जीज़ में अपने आप को ज़्यादा रखना है, ताकि ये जो गिल्ट इस इंसान के दिल में है ना, ये उस गिल्ट को छोड़कर आपकी तरफ बढ़े। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या फिर टैरो स्पेल करवाना चाहते हैं, स्पेशली जैसे यहाँ पर आपके लिए रिकमेंड करा गया है फॉरगिव करने का, तो अगर आप चाहते हैं तो उसकी सभी की जानकारी आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।